आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हम जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं, हम सब से परमेश्वर का आत्मा बताता है, कहता है, सिखाता है कि हमें कैसे परमेश्वर में बढ़ना है, हमें कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जो लोग आज पापों में गिरे हुए हैं वो ये ना सोचे, जो लोग आज परमेश्वर में आगे हैं और पवित्रताई में जीवन जीते हैं, कि वो ऐसे ही वहाँ तक पहुँच गए होंगे। एक व्यक्ति जब परमेश्वर में बढ़ना शुरू करता है तो वो व्यक्ति हर चीज़ का सामना करता है। उसके जीवन में भी वो सारी समस्याएं आती हैं, वो परख आती हैं, वो परीक्षाएं आती हैं जिनमें आज आप हैं। यानी वो हर एक व्यक्ति जो खुदा में आगे बढ़ गया है, परमेश्वर से जुड़ गया है जाकर, वो इन चीज़ों से ऊपर आया है, इन चीज़ों को उसने हराया है परमेश्वर की सामर्थ से, और आज वो पवित्रताई में अपने जीवन को जीता है। हम जितने भी खुदा में बढ़ते हैं सबके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। आप कभी ये ना सोचें कि परीक्षा नहीं आएगी। बिना परीक्षा के कोई भी खुदा में बढ़ नहीं सकता है, कोई भी आगे जा नहीं सकता है, कोई भी वैसा नहीं बन सकता जैसा परमेश्वर चाहता है। यानी हर एक व्यक्ति को परख से होकर जाना पड़ता ही है, क्योंकि परमेश्वर खुद परखता है। और दाऊद भी कहता है कि परमेश्वर तू मुझे परख कर जान ले कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम धन और दौलत देकर या कुछ भी चीज़ देकर खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका होता है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों को खराई से मानना और ज्यों का त्यों मानना, यानी उसमें मिलावट नहीं करना। परमेश्वर के वचन में खुदा कहता है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों में कुछ भी ऐड करता है या उसमें से कुछ भी घटा देता है। यानी हम में से किसी को भी ये अधिकार नहीं मिला है कि हम वचनों में से कोई भी चीज़ घटा सकें या फिर बढ़ा सकें। परमेश्वर के वचनों को हमें ज्यों का त्यों एक्सेप्ट करना होता है। जैसे परमेश्वर कहता है हमें वैसा ही करना पड़ता है, हम उसमें मिलावट नहीं कर सकते। और जो मिलावट करता है वो परमेश्वर की आशीषों को और बरकतों को नहीं पाता, बल्कि समस्याओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे साउल का जीवन। परमेश्वर ने जब साउल को नियुक्त किया था इज़राइल के ऊपर राजा होने के लिए, साउल मैं आपको बता दूं पहला राजा था जो इज़राइल के ऊपर नियुक्त किया गया था। उससे पहले परमेश्वर ही इज़राइल का राजा हुआ करता था। लेकिन जब लोगों ने मांग की कि हम भी चाहते हैं हमारे ऊपर राजा हो जैसे अन्य जातियों में राजा हुआ करते थे, तो परमेश्वर ने साउल को उनके ऊपर राजा नियुक्त किया। और जब साउल को नियुक्त किया तो साउल को एक आज्ञा मिली परमेश्वर की तरफ से कि अमालेकियों से जाके युद्ध कर और उन्हें जाकर तू मार, और उन पे ना तो कोमलता दिखाना, ना थोड़ी सी भी दया दिखाना, ना रहम करना, क्योंकि अमालेकियों ने एक पाप किया था। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा अपनी प्रिय प्रजा को मिस्र से छुड़ा के लेके आया था, उस समय में अमालेकियों ने उनका रास्ता रोका और उनसे युद्ध किया था। और परमेश्वर की नज़रों में ये बात हमेशा के लिए रखी गई थी और खुदा ने कहा था कि मैं इनको नष्ट कर दूंगा, इनका सर्वनाश कर दूंगा। और जैसे ही परमेश्वर के द्वारा साउल की नियुक्ति होती है राजा के रूप में इज़राइल के ऊपर, तो परमेश्वर तुरंत कहता है साउल से कि अब वो समय आ गया, तू जा और अमालेकियों को जाके मार। तो साउल परमेश्वर के कहे के अनुसार वहाँ पे जाता है, अमालेकियों से युद्ध करता है, उन्हें मारता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि उनकी किसी भी चीज़ को तू रख मत छोड़ना, यानी हर चीज़ को तू नष्ट करना, जो अच्छी है उसको भी नष्ट करना, जो बुरी है उसको भी नष्ट करना। लेकिन साउल ने एक गलती की। साउल ने क्या करा कि जो बेकार चीज़ें थी उनको उसने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी गायें, भेड़ बकरियां, भेड़ें, उन सब को वो वहाँ पे लेके आ गया। और जब परमेश्वर का वचन फिर से शमूएल नबी के द्वारा साउल के पास पहुँचता है कि हे साउल तूने पाप किया है, तो साउल वहाँ पर एक गलती करता है। वो अपने पाप को मानता नहीं है। वो पहले से एक गलती कर चुका था परमेश्वर की बातों में बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा था उसने किया तो सही, लेकिन सेम नहीं कर पाया जैसा परमेश्वर ने कहा था। उसने काफ़ी हद तक उस चीज़ को किया लेकिन उसमें पूरी तरह से उस चीज़ को नहीं कर पाया, और इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क गया। और तब शमूएल के द्वारा साउल को कहा जाता है कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। एक गलती वो पहले से कर चुका है, लेकिन यहाँ पे एक गलती वो और कर देता है। वो कहता है
कि जो परमेश्वर ने कहा मैंने वही किया है। और फिर जो नबी होता है सैमुअल, वो कहता है कि फिर ये भेड़ बकरियों का चिल्लाना ये कैसे सुनाई दे रहा है। तो साउल कहता है कि ये अच्छी अच्छी भेड़ और बकरियां तो हम तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए ही लेके आए हैं। यानी पहला पाप उसने करा कि परमेश्वर की बात को ज्यों का त्यों नहीं माना, और दूसरा जब परमेश्वर का मैसेज उसके पास आया कि तूने पाप किया है तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि बहाना बनाया। यदि वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता तो चीज़ें कुछ और होती, और जो उसका एंड हुआ वो वैसा नहीं होता जैसा उसका ये पाप करने से हुआ। उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि बहाना बनाया कि तेरे परमेश्वर के लिए ही हम ये लेके आए हैं। तब सैमुअल कहता है कि परमेश्वर ना तो होम बलि से ना पाप बलि से प्रसन्न होता है, परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और वहाँ पे एक चीज़ का और जिक्र किया जाता है कि जो ढीठपन है वो मूर्ति पूजा के समान है। यानी जब एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है और परमेश्वर के द्वारा मैसेज आता है कि तूने पाप किया है, लेकिन एक व्यक्ति ढीठ हो जाता है और उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहते हैं कि मैं अपनी जगह सही हूँ, तो वो जो ढीठपन है वो परमेश्वर की नज़र में मूर्ति पूजा के समान गिना जाता है। और हम सब जानते हैं बाइबल में मूर्ति पूजा की सज़ा मृत्यु ही है। जिसने भी मूर्ति पूजा की है परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और परमेश्वर ने उनका सर्वनाश कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पेड़ पौधे आकाश को बनाया, परमेश्वर ने तारों को बनाया, चांद को, सूरज को, हर एक चीज़ जो हम देखते हैं खुदा ने बनाई है। और जिस महिमा के योग्य परमेश्वर है, जब कोई व्यक्ति वो महिमा जो परमेश्वर के योग्य है किसी और को देता है तो परमेश्वर भड़क जाता है। और ख़ास करके जब उसके प्रिय लोग जिनको परमेश्वर ने जीवन दिया है, जिनको परमेश्वर ने मृत्यु से बाहर निकाला है, आप सोचें जितने भी खुदा में आज बढ़ने वाले हैं, मसीह भाई और मसीह बहन, सबके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कोई बड़ा काम परमेश्वर का ना हुआ हो। सबके जीवन में बड़े बड़े काम कर रखे हैं परमेश्वर ने, इसीलिए हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं और दृढ़ता के साथ में कहते हैं कि परमेश्वर महान है और सब कुछ करने के योग्य है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने हमारे जीवन में किया है। जब तक हमारी आंखें खुल ना जाएं, जब तक हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देख ना लें, हम कभी भी साहस के साथ और दृढ़ता के साथ में नहीं कह सकते कि परमेश्वर महान है और बड़े बड़े काम करता है। इसलिए परमेश्वर पहले ही हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करता है ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए और हम विश्वास के साथ कह पाएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया तो वो आपके जीवन में भी करेगा। लेकिन जब हम आज्ञाओं को मानते नहीं हैं और उसमें कुछ घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, तब जाके हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। साउल ने पाप किया, पाप करने के बाद माना नहीं, उसने ढीठपन दिखाया जो मूर्ति पूजा के समान गिना गया और उसका सर्वनाश हुआ। उसका जो दी एंड हुआ, उसने खुद सुसाइड करनी पड़ी। परमेश्वर ने राजाओं को उसके विरुद्ध में उभारा, लड़ाई हुई और लास्ट में वो हार गए, उसके सारे लोगों को मार दिया गया और लास्ट में साउल ने भी खुद सुसाइड कर ली। यानी देखिए क्या नौबत आ गई। एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसका अभिषेक परमेश्वर के द्वारा हुआ, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, खुदा ने चुना अपने लोगों के ऊपर राजा होने के लिए, लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात को मानना तुच्छ जाना तो परमेश्वर ने उसे तुच्छ कर दिया। वरना मेरे प्रियो एक बात को समझो, जो खुदा के लोग हैं उन्हें कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग मेरे लिए मेरी आँख की पुतली के समान हैं। यदि कोई मेरे लोगों को छूता है तो समझो मेरी आँख की पुतली को उसने टच कर दिया है। इतना प्रेम परमेश्वर अपने लोगों से करता है। और जब हम देखते हैं कि उसके लोग पाप में गिरे, वो दूसरे लोगों के अधीनता में रहे, वो गुलामी में चले गए। गुलामी में जाने का कारण हमेशा ही पाप रहा है, शुरुआत से ही पाप रहा है। वो व्यभिचार रहा है, वो मूर्ति पूजा रहा है, वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन रहा है। जो परमेश्वर कहता है, जब जब लोगों ने उस चीज़ को, उन बातों को तुच्छ जाना है, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों को तुच्छ कर दिया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो भी कोई परमेश्वर की बातों को मानता है वो बेशक तुच्छ होता है उस समय में, लेकिन परमेश्वर उसको नीचे से उठाकर उसको ऊपर लेके जाता है और अपने लोगों में जो प्रधान याजक होते हैं उनके साथ बैठने के काबिल बनाता है, लायक बनाता है। और परमेश्वर ये सबके जीवन में करता है जो भी उसकी बातों को मानता है। लेकिन आज हम देखें, यदि आज के संसार में जो परमेश्वर के लोग हैं हम उनकी बात करें तो लोग खुदा से इतना डरते नहीं हैं, परमेश्वर से इतना नहीं डरते, वो और ही चीज़ों से डरते हैं।
आज वो परमेश्वर को परमेश्वर की तरह पूजते नहीं हैं। आज वो परमेश्वर को परमेश्वर के स्थान पर रखते नहीं हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर का जो स्थान है वो किसी और ही चीज़ ने ले रखा है। बहुत सौ के जीवन में वो धन है, जो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए वो धन को स्थान दे रखा है। किसी के जीवन में अपने फैमिली मेंबर्स को स्थान दे रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात साफ कही, यदि कोई मुझसे बढ़कर अपने पिता को प्रिय जाने, अपनी माता को प्रिय जाने, अपने भाई बंधु को प्रिय जाने, किसी भी चीज़ को प्रिय जाने, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे लायक है ही नहीं। यानी परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप हर चीज़ से बढ़ के परमेश्वर से प्रेम करें और हम उस पर विश्वास करें। हम प्रचारों में कहते हैं, हम दृढ़ता से कहते हैं कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, लेकिन जब अपने विश्वास को कर्म में दिखाने का समय आता है तो फिर कहाँ जाता है हमारा विश्वास। हम जब मिनिस्ट्री करना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर की बातों को करना शुरू करते हैं, हम लोगों की अधीनता स्वीकार करते हैं, हम किसी न किसी के अंडर में होकर काम करना पसंद करते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अंडर में होकर काम करो। और हम ऐसा क्यों करते हैं आपको मालूम है? क्योंकि हमारे अंदर वो भरोसा नहीं रहता है परमेश्वर पे कि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए करने की सामर्थ्य रखता है। हम बातों में बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम में से बहुत ही कम लोग होते हैं जो उन चीज़ों को अपने जीवन में लागू कर पाते हैं, परमेश्वर पे भरोसा कर पाते हैं। और जो परमेश्वर पे भरोसा करता है उसका जीवन अद्भुत होता है, परमेश्वर उसको अद्भुत बनाता है। वो कभी भी एक भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, परमेश्वर उसके जीवन को एक अलग जीवन बना देता है और परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है और परमेश्वर की रोशनी उसके अंदर चमकना शुरू हो जाती है। हमें अपने विश्वास को खुदा में बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब को परमेश्वर जो कहता है उसको ज्यों का त्यों मानने की ज़रूरत है। जब हम गलतियां करते हैं और हमारे पास मैसेज आता है, हमें उसको स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया। आप याद करें, साउल ने पाप किया, उसने माना नहीं, उसको सुसाइड करना पड़ा। दाऊद ने कहीं ना कहीं उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा पाप किया था, लेकिन दाऊद ने जब उसके पास में मैसेज आया कि तूने पाप किया, घुटनों पे आ गया। वो घुटनों पर बैठकर उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने पाप किया है, और उसको कीमत चुकानी पड़ी। कीमत ज़रूर चुकानी पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बख्श दिया, परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। क्योंकि कुछ ऐसे पाप हैं जिनकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ती हैं। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उससे पहले हमने जितने भी पाप किए थे परमेश्वर उनका हमसे लेखा नहीं लेगा, परमेश्वर उन सारे पापों को क्षमा कर देता है। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद में, खुदा को अच्छे से जानने के बाद में भी जब हम पाप करते हैं तो फिर परमेश्वर उन चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ता है, वो ऐसे ही समान ही हो जाती। फिर हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हम जब पाप करेंगे हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। दाऊद परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता है, परमेश्वर का आत्मा बसता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसने पाप किया, उसने व्यभिचार किया, उसका जो बेटा था वो मर गया। एक बड़ी भारी कीमत उसने चुकाई, कोई छोटी कीमत नहीं थी। एक फैमिली मेंबर में से एक का मर जाना एक बहुत ही बड़ी कीमत होती है, लेकिन उसने कीमत चुकाई, परमेश्वर ने उसको जीवन दान दे दिया। इसलिए जब हम पाप करते हैं, व्यभिचार एक इतना बड़ा पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। व्यभिचार करते हुए जब परमेश्वर देखता है किसी को तो परमेश्वर उससे क्रोधित नहीं होता, परमेश्वर उससे घृणा करने लगता है, अपनी आत्मा में उससे घृणा करने लगता है। परमेश्वर उसको देखना भी पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें उस हर एक चीज़ से, उस हर एक पाप से अपने आप को बचाना है जिससे परमेश्वर बैर करता है, और उस हर एक चीज़ से हमें प्रेम करना है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। और जो परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि तुझे ऐसे करना है, वो चीज़ हमें सेम करनी है, उसमें ना कुछ घटाएं ना उसमें कुछ बढ़ाएं। क्योंकि परमेश्वर की कही हुई बातों को जब हम सेम नहीं मानते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ आप समझ लें कि जिस खुदा को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, वो एक जीवित परमेश्वर है। वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई मूर्त नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, हर एक शब्द को सुनने वाला परमेश्वर है। जो बात हमारे चित्त में चढ़ जाती है उसे सुनाई पड़ती है, जो बात हमारे मन में आ जाती है वो उसे सुनाई पड़ती है, जो हमारी नज़रें देखती हैं वो खुदा को दिखाई पड़ता है, जो हम किसी को भी देख के हमारे अंदर विचार आ जाते हैं वो परमेश्वर को दिखाई पड़ते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर हमारे बारे में नहीं जानता। खुदा सब कुछ जानता है। हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक खुली
किताब के समान है। कोई भी बात परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है। इसलिए कभी भी परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी खुदा को धोखा नहीं दे सकता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की बात को ज्यों का त्यों माने, जैसे खुदा कहता है वैसे ही माने। और गलतियाँ जब हो जाती हैं, गलतियाँ एक ऐसी चीज़ है जो सबसे हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद में उसके आगे की प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है, हमारा अगला स्टेप क्या होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गलतियाँ होने के बाद में खुदा के सामने आएँ, रोएं, गिड़गिड़ाएँ, अपनी गलतियों को माने, तो परमेश्वर आपको ज़रूर क्षमा करेगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन यदि आपके अंदर ढीठपन पाया गया तो वो मूर्ति पूजा के समान गिना जाएगा और फिर आपको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का दास कहता है कि मैंने कभी भी किसी धर्मी व्यक्ति को पड़े हुए नहीं देखा। मैंने कभी भी किसी धर्मी व्यक्ति की संतान को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति चाहे 7 बार गिरे, परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करता है। लेकिन एक अधर्मी व्यक्ति जब एक बार गिरता है तो गिर कर नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई भी नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानो, गलतियां होने पे एक्सेप्ट करो, खुदा से मानो। जैसे एक बेटे से गलती होती है, वो पिता के पास जाता है, मानता है, तो उसका पिता उसे माफ़ कर देता है। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, साथ में वो एक अच्छा पिता है। जब हम अपनी गलतियों को उसके सामने स्वीकार करते हैं, बेशक वो हमें ताड़ना दे, बेशक वो हमें लाठी से मारे, डंडे से मारे, हमारे कुछ भी वो हमारे साथ करे, लेकिन फिर भी वो हमें अपने चरणों में रख लेगा। एक अंतिम बात बोल के समाप्त करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है, लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, सिर्फ इसलिए कि अंत के समय में हम लोग संसार के साथ में दोषी ना ठहराए जाएं। उस समय में हम धर्मी ठहरे, क्योंकि उस समय में जो धर्मी ठहरेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और उस समय में जो अधर्मी ठहरेगा वो सदा काल के लिए नरक में जाएगा। इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों को ताड़ना देता है, कष्ट में रखता है, कोड़े लगाता है, डंडी से मारता है, ताकि मैं और आप जीवन को पाएं और हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ में रहें। तो मेरे प्रियो, खुदा का भय मानो और हर एक चीज़ से बढ़कर परमेश्वर पे विश्वास करो। सबसे बड़ा परमेश्वर है। एक पल लगता है उसको, एक पल में वो हमारे जीवनों को बदल सकता है। बस बड़ा विश्वास खुदा के पास लेकर आओ। जैसे वो कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी, उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, और यीशु ने उससे कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं है, लेकिन उसका विश्वास बड़ा था। उस कनानी स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो मालिक की मेज से नीचे गिरते हैं। और ये बात सुनकर प्रभु यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जा। अपने विश्वास को इस लेवल का रखो कि जब प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जा, तो हमारे जीवन में वो चमत्कार हो जाए, हमारे जीवन में वो चीज़ें घटित हो जाएं। क्योंकि सोच कर देखो आज हमारा विश्वास कैसा है। यदि आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह दे कि जा बेटी, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जा, जा मेरे बेटे, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जा, तो क्या हमारा विश्वास वैसा है कि हमारे जीवन में वो बड़ा चमत्कार हो जाएगा, वो बड़ी चीज़ें घटित हो जाएंगी। इसलिए अपने विश्वास को बड़ा करें, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान है, वो सबसे बड़ा परमेश्वर है। इसलिए अपनी सोच को छोटी ना रखें, अपनी मांग को छोटी ना रखें, क्योंकि हम एक बड़े परमेश्वर की संतान हैं, एक बड़े परमेश्वर की प्रजा हैं, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके अधीन सारी चीज़ें हैं। इसलिए खुदा के पास जब आप आते हैं, बड़ा विश्वास रखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट काम करे, आपके जीवन में अब तक जो चीज़ नहीं हुई वो करे, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करे और आप समझे कि खुदा सच में ही महान है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अपने विश्वास को आप बढ़ाएं, तो निश्चय मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर एक बड़ा चमत्कार करेगा, ऐसा चमत्कार जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ है, और एक ऐसा चमत्कार जो आपके जीवन को धन्य बना देगा, आपके जीवन को रोशनी से भर देगा, और वो रोशनी की किरणें दूसरे लोगों के जीवन में भी जाएगी। खुदा आप सबको आशीष करे।